करबला के सरजमीन पर इमाम हुसैन के अहले खानदान पर पानी 7 मुहर्रमुल हराम को बंद किया गया और 7 मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक पानी बंद रहा। जब इमाम हुसैन के लश्करियों को यानी इमाम हुसैन के घराने वालों को यजीदी काफिला वाले जब उन्हें घेरा था, घेराबंदी करने में जब यजीदियों का पानी खत्म हो गया तो इमाम हुसैन ने क्या कहा था कि अगर आपको पानी की जरूरत हो तो हमारे यहाँ से ले लिया जाए। किनको पानी पिला रहे हैं? जिन्होंने आप पहले खानदान पर पानी 3 रोज तक बंद रखा, जहां तक के मासूम अली असगर की प्यास मासूम सकीना को देखी ना जाती थी। वो प्यास की शिद्दत जो 6 माह का अली असगर था। लेकिन इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं कि अगर आपको अपने खेमे में पानी खत्म हो गया हो, जो कि इमाम हुसैन का ही घेराबंदी किया जा रहा है, इमाम हुसैन का ही रास्ता रोका जा रहा है, इमाम हुसैन के खानदान का ही रास्ता रोका जा रहा है, इमाम हुसैन के लिए ही पानी बंद करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इमाम हुसैन उनका पानी बंद नहीं किया। इमाम हुसैन ने उन्हें पानी लेने से मना नहीं किया, बल्कि यूं कहा अगर तुम्हारे को पानी की जरूरत है तो हमारे यहाँ से ले लिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इमाम हुसैन के पास जंग का ऐलान करते हैं, जब यजीदियों ने खत लिखकर भेजा कि हम जंग करना चाहते हैं, तो इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रमुल हराम को जब ये खत आपके पास आया तो आपने यजीदियों से कहा कि आज की रात हमें मौका दी जाए, हम इंशाअल्लाह कल जंग के लिए तैयार हैं। जब ये खत इमाम हुसैन ने लिखकर यजीदियों तक पहुंचाया तो यजीदियों ने सोचा कि आज रात जो लगता है हथियार अपना तेज करेंगे, निशानाबाजी करेंगे, आपस में तलवारबाजी करेंगे, निशाना लगाएंगे, लेकिन उन जालिमों को ये याद नहीं था कि इमाम हुसैन ने अपना हथियार साफ करने के लिए उनसे मोहलत नहीं मांगी थी। इमाम हुसैन ने तीरबाजी करने के लिए मौका नहीं मांगा था, बल्कि इसलिए मौका मांगा था कि एक रात मिल जाए जिस रात में अपना दिल खोल कर रब की इबादत कर सकूं, रब को राजी कर सकूं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 10 मुहर्रमुल हराम को सुबह सादिक से हजरत अली अकबर जंग के लिए तैयार होते हैं। इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर को तैयार करते हैं। हजरत अली अकबर कौन है? जरा आप गौर करें। हजरत अली अकबर वो है जो इमाम हुसैन के बड़े बेटे हैं। अल्लाहु अकबर। कोई भी बाप अपने बेटे को इस तरह तैयार नहीं करता जिस तरह मैदान की सरजमीन पर हजरत मौला हुसैन ने हजरत अली अकबर को तैयार किया था, वो भी जंग के लिए तैयार किया था। हजरत अली अकबर घोड़े पर सवार होते हैं। सवार होने के बाद जब खैमे वहां पहुंचते हैं, यजीदियों के सामने जिधर अली अकबर की तलवार चलती है, उधर सर का सर कलम करते हुए जा रहे हैं। किसी के इतनी ताकत न थी कि हजरत अली अकबर की तलवार को रोक सकते। यजीदियों ने सोचा आखिर क्या किया जाए, लेकिन इमाम अली अकबर को देखो कि इमाम अली अकबर की 3 दिन की प्यास है। जब भी उनको प्यास की शिद्दत पड़ती, जब भी उन्हें पानी की चाहत होती, तो वो खेमे से भागकर अपने बाबा के पास आते थे, मौला हुसैन के पास आते थे। उनको चेहरे अकबर को देखते थे, देखने के बाद वापस फिर घोड़े को रन पे लगा देते थे, फिर घोड़े को एड़ लगा करके करबला की मैदान पहुंचते थे, फिर यजीदियों को काटते रहते थे। जब भी प्यास की शिद्दत पड़ती थी तो हजरत अली अकबर भागकर अपने बाबा के चेहरे आधार को देखते थे। किसी ने उनसे पूछा, हजरत अली अकबर तुम ये तो बताओ, तुम बार बार वहां से भाग कर क्यों आ जाते हो, यहाँ लश्कर के अपने बाबा जान के चेहरे को क्यों देखते हो? तो हजरत अली अकबर ने क्या प्यारा जवाब दिया, कहा और लोगों तुम्हें पता नहीं है, तुम लोग वो तो पानी पी रहे हो, लेकिन हमारे अहले खानदान पर 3 दिन से पानी बंद कर दिया गया है। 3 दिन से एक बच्चा भी मेरे खानदान का पानी नहीं पिया है। इसलिए जब भी मुझे प्यास की शिद्दत बढ़ती है तो मैं अपने बाबा जान का चेहरा देख लेता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी प्यास कम हो जाती है, मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाती है। इसलिए मैं अपने बाबा जान को चेहरे को देखने के लिए वहां से आता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन जब यजीदियों ने भेड़ियों ने हजरत अली अकबर को घेरा, चारों तरफ से घेरा, हजरत अली अकबर के पास
बाजू में जब किसी ने जालिम ने आकर तीर को मारा, वो तीर आकर अली अकबर के आंख में चुभती है। अल्लाह अकबर। जैसे अली अकबर घोड़े से नीचे गिरते हैं, तमाम यहूदियों ने अपने घोड़े को अली अकबर के अली अकबर के जख्म जिस्म नाजुक पर तोड़ा देते हैं। अल्लाह अकबर। वो बाप का ऐसा बाप रहा होगा जिसने अपने बेटे की सिर्फ मैयत नहीं देखी, बल्कि अपने बेटे की इस तरह कुर्बानी देखी जिस तरह कोई गोश्त रोटी करके फेंक देता है। एक एक जिस्म के हिस्से को इमाम हुसैन ने जमा किया, फिर लाकर अपने खैमे के पास रख देते हैं। एक के बाद दिगर हज़ार शहीद होते गए, यहां तक कि कौन मोहम्मद शहीद हो गए, हजरत कासिम भी शहीद हो गए। लेकिन जब मौला अब्बास ने कहा भाईजान मुझे इजाजत दे, मुझे भी जंग में जाने की चाहत है, मैं भी जंग में जाना चाहता हूं। एक नाम इसमें आता है मुस्लिम बिन और सजा। ये वाकया आप बहुत ही रिवायतों में सुने होंगे कि मुस्लिम बिन और सजा जब जंग कर रहे थे, जब यजीदी भेड़ियों ने मुस्लिम बिन और सजा का सरे मुबारक को काट कर फेंका तो लश्करियों की तरफ फेंका, इस खैमे की तरफ फेंका, हुसैनी खैमे को तरफ फेंकते हैं। जब उसका मुस्लिम बिन और सजा का 6 साल का बच्चा जब अपने बाबा का सर को देखता है तो एक हाथ में तलवार लिए हुए रन लगा देता है। इमाम हुसैन ने जब देखा तो कहा ये किसका बेटा है, इसे रोकते तो सही, ये कहाँ जा रहा है। लोगों ने उसे पकड़ा और पूछा तू कहाँ जा रहा है, तो किसका बेटा है। तो लड़का क्या जवाब देता है, ये जिस मुस्लिम बिन और सजा का सर पड़ा हुआ है मैं इसी का बेटा हूँ। तो लोगों ने पूछा तू जा कहाँ रहा है, तो लड़का ने क्या कहा, 6 साल का बच्चे ने क्या जवाब दिया कि मेरी माँ ने कहा है बेटा आज जन्नत बट रही है, जिसे जन्नत चाहिए वो मौला हुसैन के नाम पर जाकर अपने सर मौला हुसैन के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दे, उसे जन्नत मिल जाएगी। मैं जन्नत लेने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। वो 6 साल का बच्चे के अंदर इतना जज्बा है तो आज हमारे नौजवानों के अंदर क्यों नहीं है। हमारे नौजवान के पास भी होने चाहिए। करबला की तारीख तो सुनते हैं, करबला की तारीख तो पढ़ते हैं, मौला हुसैन की प्यास की तो सुनते हैं, लेकिन सिर्फ मुहर्रमुल हराम में करते हैं, उसकी बातों पर अमल नहीं करते। यहाँ तक कि उनमें जज्बा होना चाहिए, क्योंकि आज दौर भी वैसा आ गया है। आज जहाँ देखा जाए मुसलमानों को ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जिधर भी नजर उठा कर देखा जाए हम पर ये जुल्म किया जाए, हम ही उनका टारगेट होते हैं। हमें भी तैयार रहना चाहिए, हमें वो तारीख याद होनी चाहिए, सलाहुद्दीन बिन अय्यूबी की तारीख याद होना चाहिए, तमाम नबियों की तारीख हमें दोहरानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त और उस चीज की हमें जरूरत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मौला अब्बास ने इमाम हुसैन से जंग में जाने के लिए इजाजत मांगते हैं तो मौला हुसैन ने क्या जवाब देते हैं, ये मेरे भाई अगर तू चला जाएगा तो तेरे भाई हुसैन की कमर टूट जाएगी, क्योंकि मौला अब्बास की ड्यूटी थी, उन्हें यह काम दिया गया था कि अपने खैमे यानी अपने इस्लाम का झंडा संभालने की ड्यूटी थी मौला अब्बास। तो मौला हुसैन ने इजाजत नहीं दी। तारीख निगारों ने कहा कि मौला अब्बास खैमे के पास टेक लगाकर बैठे रो रहे थे। जब हज़रत इमाम हुसैन ने इजाजत ना दी जंग में जाने की तो पीछे से एक मासूम सा हाथ हज़रत अब्बास के बाजू मुबारक पे रखते हैं। जब मौला अब्बास पीछे मुड़कर देखते हैं, हज़रत अब्बास पीछे मुड़कर देखते हैं तो किसी और का हाथ नहीं था, बल्कि इमाम हुसैन की लाडली बेटी मासूम सकीना का हाथ था। तो हज़रत अब्बास ने कहा बेटी क्या हुआ, तो हज़रत सकीना ने फरमाया चाचा जान पानी ला दीजिए। तो हज़रत अब्बास ने कहा क्या
पानी की, पानी बंद हुआ 7 मुहर्रमुल हराम को, आज 10 मुहर्रमुल हराम है, पानी की क्या जरूरत पड़ गई? तो हजरत सकीना ने क्या प्यारा जवाब दिया, कहा चाचा जान, अगर मेरे प्यास की बात होती तो मैं पानी नहीं मांगती, मैं कभी आपसे पानी लाने के लिए नहीं कहती। मैंने सभी के खेमे में जाकर देखा, लेकिन किसी के खेमे में पानी नहीं है। कासिम के खेमे में गई थी तो उन्होंने आपके पास भेजा है, कहा अब्बास के पास जाओ, जो उनके पास जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता है, बल्कि अब्बास उसके दामन मकसद को भर देता है। तमाम जितना हुसैनी खेमे थे चाचा जान सब में गई, किसी खेमे में पानी ना मिला, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, क्योंकि हजरत अली असगर के मैं झूले पर गई थी, वो मेरी तरफ देख नहीं रहा है। मासूम सकीना को यह नहीं पता था कि अभी 6 माह का मासूम अली असगर है, 6 साल का भी नहीं बल्कि 6 माह का बच्चा है। जब हजरत सकीना हजरत अली असगर को अपनी तरफ उनका मुंडी घुमाती थी, उनके चेहरे को देखने की कोशिश करती थी, तो हजरत अली असगर की प्यास की शिद्दत की वजह से गर्दन मुड़ नहीं रही थी, बार बार वो फेर ले रहे थे। चाचा जान वो बार बार फेर ले रहे हैं, लगता है उससे अली असगर नाराज हो गया है, इसलिए आप पानी ला दीजिए। तो मौला अब्बास ने कहा, हजरत अब्बास ने कहा कि बेटी मैं पानी तो ला देता, लेकिन तेरे बाबा इजाजत नहीं दे रहे मैं जाने के लिए। हजरत सकीना ने कहा चलो मैं इजाजत दिलाती हूँ अपनी जान से। जब हजरत अब्बास इमाम हुसैन के पास जाते हैं तो इमाम हुसैन क्या जवाब देते हैं कि तुम फिर आ गए, मैंने मना किया था, खेमे में तुम्हें जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, जंग की इजाजत तुम्हें नहीं है। तो उतने में सकीना एक हाथ में तलवार लिए हुए, दूसरी हाथ में मशकीजा लिए हुए आती हैं और कहती हैं अब्बा जान पानी चाचा को लाने दीजिए। हजरत अली असगर की प्यास मुझसे देखी नहीं जाती, क्योंकि वो मुझसे मेरी तरफ देख नहीं रहा है, मुंह फेर ले रहा है। और सकीना वो है जिनकी बात कभी खुदा ने नहीं टाली, सकीना वो है जिनकी बात कभी मुस्तफा ने नहीं टाली। तो सकीना की बात हजरत इमाम हुसैन कैसे टाल सकते थे? जैसे इतना अल्फाज हजरत सकीना के जुबान से निकलता है, हजरत इमाम हुसैन सर नीचे कर लेते हैं और हजरत अब्बास को खेमे में जाने की इजाजत दे देते हैं। हजरत अब्बास मस्जिद को लेते हैं और जाते हैं मेरे फरात के पास, जो करबला में मौजूद है। मेरे फरात के पास मस्जिदा लेकर के जाते हैं और मस्जिदे में पानी भरते हैं। तो जैसे ही हाथ में चुल्लुओं में पानी उठाते हैं सोचते जरा पानी में पी लो, लेकिन हजरत सकीना का प्यास याद आ जाता है, मासूम अली असगर का प्यास याद आ जाता है। पानी को वापस फेंक दिया, घोड़े को कहते हैं पानी पी ले, लेकिन घोड़ा पानी नहीं पीता है। उसने गर्दन को झुकाया, उसके गर्दन पे अपना पैर रख देते हैं ताकि घोड़ा पानी पी ले। क्योंकि मेरे अजीजों याद रखो कि जिस रोज से यानी 7 मुहर्रमुल हराम से लेकर के 10 मुहर्रमुल हराम तक सिर्फ पहले बैत के खानदान पर जो पाबंदी लगाई गई थी, तो पहले बैत के खानदान के जितने भी जानवर थे, जो घोड़े थे, घोड़ों ने भी नहीं पिया था, जानवरों ने भी पानी नहीं पिया था। सिर्फ उन जालिमों ने इंसान के लिए पानी नहीं बंद किया था, बल्कि जानवरों के लिए पानी बंद कर दिया था। इसलिए जब घोड़े को सर पे पैर रखते हैं हजरत अब्बास, तो घोड़ा भी पानी नहीं पीता है। जो घोड़ा थी घोड़ा भी कह रहा था ऐ अब्बास जल्दी कर, तेरे अली असगर से ज्यादा प्यास मुझे नहीं है। ऐ अब्बास देख सकीना खड़ी होकर तेरा इंतजार कर रही है, तू जल्दी चल, उसे प्यास पानी की जरूरत है। जितना अली असगर की प्यास है उतनी मेरी प्यास नहीं है, मैं प्यासा रह लूंगा। वो घोड़े की आवाज थी, अल्लाह अकबर। लेकिन जब हजरत अब्बास मस्जिदे को बाजू में टांगते हैं, टांगने के बाद जैसे वापस आते हैं, तमाम लोगों को जंग की हालत में जब वापस आते हैं, तो तमाम भेड़ियों ने देखा कि खेमे की तरफ पानी लेकर के मौला हजरत अब्बास जा रहे हैं। तो यजीदियों ने कहा कि अगर ये मस्जिद का पानी अगर खेमे तक पहुंच गया तो याद रखना कोई हमें से जिंदा वापस नहीं जाएगा, लिहाजा इस पानी को रोका जाए।
वो पानी खैमे तक ना पहुंच पाए। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने तीर की बौछार लगाई, मौला अब्बास के तीर लगते जा रही है, जिस्म तीरों से छलनी हो गया, लेकिन पानी को नहीं छोड़ा। एक भेड़िए यजीद ने आकर के पीछे से ऐसा हमला किया कि जिस बाजू पे हजरत अब्बास ने मशकीज़े को टांगा था, वो बाजू करके जमीन पर गिर गया। हजरत अब्बास ने मशकीज़े को उठाते हैं और दूसरे बाजू में टांग लेते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन किसी यजीदी ने दूसरे बाजू को भी काट दिया और वो बोला, हजरत अब्बास ने मशकीज़े को दांते तले दबाया। सोचो मेरे अजीज़ों, प्यास की शिद्दत कैसी रही होगी, पानी की कितनी चाहत रही होगी। लेकिन यजीदियों ने वो पानी का ही मशकीज़ा फोड़ने के चक्कर में थे। उन्हें ये लग रहा था कि अगर ये पानी खैमे तक पहुंच जाएगा तो हम में से कोई जिंदा वापस बच के जा नहीं सकता है, कोई हम में से जिंदा नहीं बचेगा। जितने लोग आते थे वो सब ये सोच कर आते थे। चारों तरफ से हजरत अब्बास को भेड़िए की तरह घेर लिए। उन कुत्तों ने जब घेरा, चारों तरफ से ऐसी तीर बरसाई कि मौला अब्बास के मशकीज़े पे जब लगा, हजरत अब्बास जब मशकीज़े से पानी गिरता हुआ देखा तो हजरत सकीना ने रो पड़ी और जाकर अपने भाई से कहते हैं, अरे मेरे भाई तुझे जितना रोना है लो, आज पानी आने वाला नहीं है, बस दुआ कर दे बारगाह खुदा में कि मेरा चाचा अब्बास वापस आ जाए। अल्लाह अकबर। जब जमीन से घोड़े से जमीन पर आते हैं हजरत अब्बास, तो मौला हुसैन की चीख निकल जाती है। जब जमीन में गिरते हैं तो हजरत अब्बास ने क्या कहा, अदरिकनी या हुसैन, मेरे भाई हुसैन मेरे करीब आओ। जब इमाम हुसैन करीब आते हैं, एक बाजू को उठाया है, दूसरी बाजू की तलाश में लगे हैं, दूसरी बाजू के बाद जब देखते हैं तो इमाम हुसैन ने आवाज लगाई, अब्बास किधर हो? तो हजरत अब्बास ने कहा, अदरिकनी या हुसैन, मैं इधर हूँ, मेरे पास आ जाओ। जब हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास के पास पहुंचते हैं तो जाकर कहते हैं, अरे अब्बास तुम्हें क्या जरूरत है? अब्बास जब हजरत इमाम हुसैन हजरत अब्बास के पास पहुंचते हैं तो हजरत अब्बास ने कहा कि इमाम हुसैन मेहरबानी कीजिए, अगर मैं मजबूर ना होता तो तकलीफ भी आपको ना देता। ये इमाम हुसैन ने कहा, बताओ बात क्या है, क्या तुम्हें क्या कहना चाहते हो? तो हजरत अब्बास ने कहा कि मेरी एक आंखों में तेल लगा हुआ है और दूसरी आंखें मेरी खून से भरी हुई है, जिसकी वजह से मैं देख नहीं सकता हूँ। तो मेरी आंखों का खून साफ कर दीजिए ताकि मैं एक बार जाते जाते आपके चेहरे मुबारक को देख सकूं, एक बार जाते जाते मैं आपके रुखसारे मुबारक को देख सकूं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने अपने इमाम शरीफ से हजरत अब्बास की आंखों को साफ किया। तीर को निकालते हैं तो तीर के साथ भी आंख भी बाहर आ जाती है। अल्लाह अकबर। जैसे साफ करते हैं हजरत अब्बास जब देखते हैं तो उसके बाद कहते हैं, मेरे भाई मौला हुसैन मुझे गले लगा लीजिए, क्योंकि मैं जाते जाते आपसे गले लगना चाहता हूँ। और मेरी वसीयत है, आप